आज हम लोग बीजगणितीय आव्यूह इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। यदि ए कोटि यम का एक वर्ग आव्यूह है और एक अन्य वर्ग आव्यूह का अस्तित्व इस प्रकार है कि ए बी इजकल टू ऑफ बी ए इजकल टू ऑफ आई, तो बी को आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं और इसे ए इनवर्स द्वारा निरूपित करते हैं। और ऐसी दशा में आव्यूह ए का व्युत्क्रम कहलाता है। माना ए एक मैट्रिक्स है जो 2 3 1 2 एलिमेंट है तथा बी 2 -3 -1 2 दो आव्यूह दिए हुए हैं। अब ए बी इजकल टू ऑफ ज्ञात करें, तो ए बी यानी 2 3 1 2 2 -3 -1 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे रो बाई कॉलम, तो रो ये है कॉलम ये है, तो 2 गुणे 2 4 और ये -3 हो गया। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 -2 ये हो गया। फिर इस स्तंभ का पहले रो में करेंगे तो ये -6 और ये 6 प्लस में, और इसका इसमें करेंगे तो -3 और +4, और ये जो हो गया 1 0 0 1, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हुआ और इसको I2 बोलते हैं, यानी 2 ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स है। पुनः तथा बी ए इजकल टू बी मैट्रिक्स लिख दिए और फिर ए मैट्रिक्स लिख दिए। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे रो बाई कॉलम, तो ये हो गया 4 -3, फिर इसका -2 +2, फिर +6 -6 होगा, फिर उसके बाद -3 +4, और ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हुआ और ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स यानी I2 बोलते हैं। अतः हम बी आव्यूह ए का व्युत्क्रम कहेंगे, अर्थात बी इजकल टू ए इनवर्स, तथा ए आव्यूह बी का व्युत्क्रम है अर्थात ए इजकल टू बी इनवर्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात ये है कि प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना, इसमें दो विधियां हैं। आज हम लोग पंक्ति रूपांतरण के माध्यम से व्युत्क्रम आव्यूह कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कल स्तंभ रूपांतरण के द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसको हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले इसका नियम ये है कि कोई एक वर्ग आव्यूह n क्रम का यानी n ऑर्डर का कोई व्युत्क्रम आव्यूह है, तब हम लोग लिख सकते हैं a इजकल टू in a। हम जानते हैं कि in इजकल टू ऑफ a होता है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पुनः उस मैट्रिक्स को प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना ये है कि माना कुछ प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण उक्त के बाएं पक्ष में a को इकाई आव्यूह in में तथा दाएं पक्ष में in को आव्यूह b में परिवर्तित कर देता है। तब हम जानते हैं पहले से कि यदि in इजकल टू ba है तो इस मैट्रिक्स में बाएं से दाहिने से ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया। ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो प्राप्त हो जाएगा बी ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इजकल टू ऑफ होता है in,
ठीक। और IN A इनवर्स इज इक्वल टू ऑफ A इनवर्स, तो A इनवर्स लिख दिया गया। और ये जो हो गया, सॉरी यहाँ पे जो हो गया A इनवर्स BIN हो गया। और इसको हम लोग लिख सकते हैं A इनवर्स इक्वल टू PN। तो हम लोग पक्ति रूपांतरण से के माध्यम से एक इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया है कि प्रारंभिक पक्ति रूपांतरण का प्रयोग द्वारा आव्यूह A का व्युत्क्रम ज्ञात करना। तो पहली बात ध्यान देंगे कि पक्ति रूपांतरण में A इज इक्वल टू IN A लेते हैं, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू A लेते हैं। तो A को लिख दीजिए, A एक मैट्रिक्स को लिख दीजिए, और फिर IN की जगह पे आइडेंटिटी जिस ऑर्डर का होगा, जैसे ये 2x2 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लेंगे 2x2 के, और A को A लिख देंगे। ठीक। अब पुनः इस बात को ध्यान देंगे कि इसको प्रारंभिक रूपांतरण करना है। तो रूपांतरण का ध्यान देंगे कि यदि पक्ति रूपांतरण कर रहे हैं तो सबसे पहले R2 के एलिमेंट को 0 करते हैं, और यानी इस वाले एलिमेंट को सबसे पहले 0 करते हैं। इसको 0 करना है तो इस बात को ध्यान देंगे कि इस R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि R2 इज इक्वल टू, R2 को रूपांतरित कर रहे हैं R2 माइनस 2R1। तो देखिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 0। फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसमें से माइनस करना है तो -1 माइनस 4 यानी -5। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सेम का सेम उतार देंगे ये वाले में। अब उसी तरह से इसमें भी परिवर्तन करते हैं जैसा इस कंडीशन के तहत। तो यहाँ ध्यान दें कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है और इससे घटाना है तो ये -2 हो जाएगा, और ये 0 है तो 0 में 2 का मल्टीप्लाई करना 0 हो जाएगा, इसमें से इसको घटाना है तो ये 1 हो जाएगा, और ये पुनः उसी तरह से उतर जाएगा। ठीक। अब ध्यान देना है कि ये 0 है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है यहाँ पे। तो यहाँ ध्यान देंगे कि ये इसमें R2 को अब चेंज करेंगे -1/5 R2। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें ये 0 का 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसमें कोई परिवर्तन करना नहीं है, ये वाले में परिवर्तन नहीं करना है तो ये सेम उतर गया। इसी तरह से इस वाले में चेंज करना है इस तरह से, तो इसको लिख सकते हैं 2/5, ये -1/5, और यह पुनः उतर गया उसी तरह से। पुनः ये 0 हो गया, अब पुनः इसको 0 करेंगे। तो ध्यान देंगे कि इस वाले मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई करके इसको घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, और इसका कोई प्रभाव अन्य पे नहीं पड़ेगा 0 का। तो R1 को ट्रांसफॉर्म करना R1 माइनस 2R2। तो देखिए यहाँ पे कि R2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसमें से घटाएंगे तो 1 मिलेगा। ठीक। फिर उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो ये -2 हो जाएगा, और इसमें से घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4/5 हो जाएगा, इसमें से घटाना है तो ये हो जाएगा 1/5।
फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/5। ये जो है 2 का मल्टीप्लाई करना है तो -2/5, और ये -2/5 हुआ तो इसमें जो है माइनस करना है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, और तो 0 -2/5 यानी ये +2/5 है। ठीक, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, सॉरी ये प्लस होगा। ठीक है, तो इस ये आई एन हो गया, तो आई एन इज इक्वल टू ऑफ एक बी हो गया, ये ए हो गया, तो ए बी इज इक्वल टू आई एन, बी ए इज इक्वल टू आई एन, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू ऑफ हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक, देखिए पुनः एक एग्जाम्पल हम लोग ले लिए हैं। चलिए अब कल बात करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक।